हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो डेली टॉपिक सीरीज़ है उसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने एमएसओपी के जो पार्ट्स होते हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टोटल एमएसओपी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? तो टोटल हमारे 7 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? तो आप ऐसे याद कर लो, WMMSCE और S। ठीक है, अब मैंने ये क्या बोल दिया आप इसको मैं समझाता हूँ। देखो, जो पार्ट होते हैं, पार्ट आप ऐसे याद कर लो, ए से लेके ABCD, अब 7 पार्ट चले जाओ, ABCDEFG, जी तक होते हैं पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या आता है, उस मैटर्स को हमने याद किया कि WMMSCES। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या होता है? वर्क्स। W से क्या होगा? वर्क्स। तो वर्क्स रिलेटेड जो काम होगा वो किस में आएगा? पार्ट ए, एमएसओपी के पार्ट ए में हमारा आएगा वर्क्स। ठीक है, अगर हम इसको याद करने की जाएं तो हमारा ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे निमोनिक्स बना सकते हैं कि एग्रीमेंट ऐसे हुआ ना, वर्क्स। तो इस तरीके से आप टिप्स, यहाँ से टिप्स लो या फिर मैं जो बता देता हूँ उसको याद कर लो, इस निमोनिक से याद कर लो। ठीक है, तो क्या क्या है? WMMSCES। ठीक है, W से क्या होगा? वर्क्स। अब देखो आप, 2 M आया और 2 S आया। ठीक है, तो वर्क्स के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट या तो मेडिकल है या मिसलेनियस है। तो पहले मेडिकल है और फिर मिसलेनियस है, तो WMM तक हो गया। अब आता है एक S यहाँ पे और एक S लास्ट में। तो जो ये वाला S है ना, वो है स्टोर्स, और जो लास्ट में है वो क्या है? सिक्योरिटी। ठीक है, तो WMMSCES, C से क्या है? कमर्शियल, E से क्या है? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में हमारा गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों कहा जाएगा, और S जो है वो क्या है? सिक्योरिटी। ठीक है, क्या हो गया? WMMSCES, WMMSCES। W से क्या हो जाएगा? वर्क्स, M से हो जाएगा मेडिकल, सेकेंड M से हो जाएगा मिसलिनियस, S से हो जाएगा स्टोर्स, C से हो जाएगा कमर्शियल, E से हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट, और लास्ट S से हो जाएगा सिक्योरिटी। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए? 7 पार्ट्स, A से लेके G तक, ABCDEFG। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स आएंगे? तो WMMSCES, पहला W वर्क्स, दूसरा मेडिकल, तीसरा मिसलिनियस, MMS, एक S से क्या आएगा? स्टोर, तो ये चौथा नंबर पे क्या? स्टोर्स। CES, C से कमर्शियल, E से इस्टेब्लिशमेंट, और लास्ट S से सिक्योरिटी। बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे आप, सेफ्टी लिख के आ जाओगे, तो ये ध्यान रखना कि सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार बिना इसको टिक किए याद कर लेते हैं। क्या है? WMMSCES। ठीक है, WMMSCES, पहला W वर्क्स, दूसरा मेडिकल, तीसरा मिसलिनियस, चौथा स्टोर्स, पांचवा कमर्शियल, छठा इस्टेब्लिशमेंट, और लास्ट S सिक्योरिटी। ठीक है, अभी आप देखो, ये टोटल क्वेश्चन आता है कि एमएसओपी जो होता है वो क्या होता है। तो एमएसओपी क्या है? एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। एमएसओपी क्या है? मॉडल एसओपी। एमएसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। तो ये होता क्या है? बेसिकली ये होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स किसको? तो एनेक्सर 1, 2 एनेक्सर्स हैं इसके अंदर, एक एनेक्सर 1, एक एनेक्सर 2। 1 के अंदर आता है जीएम का डेलीगेशन ऑफ पावर, एनेक्सर 2 के अंदर आता है जीएम और डीआरएम्स का पावर। ठीक है, क्या कितने एनेक्सर होते हैं एमएसओपी के अंदर? 2 एनेक्सर्स होते हैं। पहला जो होता है वो जीएम का डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है, और एनेक्सर 2 के अंदर क्या होता है? जीएम और डीआरएम का पावर। ठीक है, तो होप आप समझ पाए होंगे एमएसओपी को। नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं कि बजटरी रिव्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या बजटरी रिव्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? तो बजटरी रिव्यूज़ जो होता है हमारा वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बजटरी रिव्यूज़? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो RE और BE, मतलब रिवाइज एस्टीमेट या फिर बजट एस्टीमेट। ठीक है, रिवाइज एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर और बजट एस्टीमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो बजट रिव्यूज़ जो होता है वो किस टाइप का होता है? 2 टाइप्स के। पहला रिवाइज एस्टीमेट जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिवाइज होगा, और बजट एस्टीमेट जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा।
ये कब होता है? अप्रॉक्स सितंबर में किया जाता है। इसमें एक्चुअल एंड एस्टिमेट्स अगर मंथ बोला जाए तो 5 मंथ एक्चुअल किया जाता है और 7 मंथ एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है बजटरी रिव्यूज़, वो क्या होता है? FME। ये क्या होता है? फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट। फाइनल जब मॉडिफाई करना होता है एस्टिमेट को, तब होता है जनवरी और फरवरी के बीच में। जनवरी और फरवरी के बीच में फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट होता है। ठीक है। इसमें 9 मंथ एक्चुअल होता है और 3 मंथ एस्टिमेट होता है। ठीक है। अब नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि ARE क्या होता है? अगस्त रिव्यू एस्टिमेट्स आर डिस्पेंस्ड फ्रॉम 2017 से 18 ईयर ऑनवर्ड्स। तो ARE जो है अगस्त रिव्यू एस्टिमेट्स, इसको डिस्पेंस किया गया है कब? 2017-18 से आया है। ठीक है। तो होप आप समझ पाए होंगे कि 2 बजटरी रिव्यूज होता है, एक तो RE या BE बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट या बजटरी एस्टिमेट। ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट जो होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के होता है और बजट एस्टिमेट जो होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। और दूसरा जो बजटरी रिव्यू होता है FME को बोलते हैं फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट। ठीक है। तो RE और BE जो होता है वो सितंबर में होता है और FME जो फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट होता है वो जनवरी और फरवरी में होता है। ठीक है। पहला जो RE और BE होता था वो 5 मंथ एक्चुअल होता है और 7 मंथ एस्टिमेट होता है। यहाँ पे उल्टा है, FME के अंदर 9 मंथ एक्चुअल होता है और 3 मंथ एस्टिमेट होता है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।